एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में मानूर नाम की लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। मानूर हमेशा से ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती थी। बचपन से ही वो सितारों को देखकर सोचती कि कहीं दूर उन चमकते हुए नुक्तों के पीछे कोई जादुई दुनिया मौजूद है। वो अक्सर अपनी नानी की कहानियों में सुनने वाली परियों की वादी के बारे में सोचा करती थी, मगर ये सब सिर्फ एक कहानी थी, शायद नहीं। एक रात जब वो सोने के लिए लेटी तो इसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक हुसैन वादी में खड़ी थी जहां दरख्त चमक रहे थे, झील का पानी सितारों की तरह दमक रहा था और हवा में एक मधुर मौसीकी गूंज रही थी। हर चीज जादुई और खूबसूरत थी। अचानक ख्वाब में एक सुनहरी तितली उसके करीब आई और नर्म आवाज में बोली, वक्त आ गया है मानूर, तुम्हें रोशनी को बचाने के लिए हमारे साथ चलना होगा। मानूर हैरान हो गई, मगर उससे पहले कि वो कुछ पूछती, तितली के पंखों की चमक तेज हुई और मानूर को रोशनी में लपेट लिया। अगली सुबह जब मानूर जागी तो इसे अपने हाथ में एक चमकता हुआ नन्हा सा पत्थर महसूस हुआ। वो चौंक गई। क्या वो ख्वाब सच था? ये किसी मुहिम का आगाज था। मानूर ने वो चमकता हुआ पत्थर मुट्ठी में दबाया और अचानक इसके कमरे में एक रोशनी भर गई। सामने एक कदीम सुनहरी दरवाजा नुमादार हुआ जिस पर पेचीदा नक्काश बने हुए थे। जैसे ही इसने दरवाजे को हाथ लगाया, एक नर्म मगर गहरी आवाज आई, यहाँ सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जिसका दिल पाक और इरादे नेक हों। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिल गया और जैसे ही मानूर अंदर दाखिल हुई, इसकी मुलाकात एक चमकदार परी महताब से हुई। मानूर को परियों के शानदार महल ले जाया गया जो रोशनी से जगमगा रहा था, मगर रोशनी मध्यम पड़ रही थी। मलिका आलिया ने मानूर को बुलाया और बताया कि नूरिस्तान नामी परियों की दुनिया खतरे में है। मोरकास नामी एक बदरू ने परियों की जादुई रोशनी चुरा ली है और अगर वो रोशनी वापस न आई तो वादी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें इसके लिए 3 पत्थर तलाश करने होंगे, मलिका आलिया ने कहा। पहला पत्थर परियों के मुकद्दस जंगल में छुपा था जहां दरख्त जिंदा थे और बोल सकते थे। जैसे ही मानूर और महताब जंगल में दाखिल हुई, दरख्तों की सरगोशियां सुनाई देने लगे जैसे वो कोई राज छुपा रहे हों। अचानक एक देओकामत दरख्त हरकत में आया और गरजदार आवाज में बोला, जो हिम्मत रखे वही राजों को खोले। दरख्त ने मानूर को एक पहेली दी, वो क्या चीज है जो जितनी ज्यादा दी जाए इतनी ही ज्यादा बढ़ती है। मानूर ने कुछ लम्हे सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत। दरख्त खुश हुआ और उसकी जड़ों के नीचे से पहला जादुई पत्थर निकल आया। जैसे ही मानूर ने पत्थर को हाथ लगाया, रोशनी की एक किरण निकली और जंगल के दरख्त मजीद हरे भरे हो गए। अब उन्हें दूसरा पत्थर बर्फ से ढकी एक पहाड़ी वादी में तलाश करना था। वहां पहुंचते ही एक जबरदस्त तूफान आ गया और सब कुछ बर्फ में छप गया। रास्ते में उन्हें एक झील मिली जिसकी बर्फ शफाफ थी और उसके नीचे नीले रंग का जादुई पत्थर नजर आ रहा था। मगर झील के किनारे एक बर्फीली देव खड़ा था जो किसी को भी पत्थर लेने की इजाजत नहीं देता था। तीसरा पत्थर समंदर की गहराई में छुपा था। मानूर और महताब एक जादुई कुश्ती में बैठकर पानी में उतरी। नीचे समंदर में परिनुमा मखलूकात तैर रही थीं जो शफाफ नीले रंग की थीं और पानी में रोशनी बखेर रही थीं। वो परियां मानूर को देखकर मुस्कुराईं, मगर उनकी राह में एक बड़ा समंदरी इफरीत आ गया। इफरीत ने कहा, अगर तुम्हें ये पत्थर चाहिए तो तुम्हें हिम्मत, अक्ल और मोहब्बत का इम्तिहान पास करना होगा। मानूर ने अपनी जहानत से इफरीत की पहेलियों को हल किया और मोहब्बत से इसके दिल को बदल दिया। इफरीत ने खुश होकर तीसरा जादुई पत्थर दे दिया। मोरकास के किले में दाखिल होते ही हर तरफ साए हरकत करने लगे और सरगोशियां सुनाई देने लगे। मोरकास ने गुस्से से कहा, ये रोशनी की दुनिया तुम्हारे बस की बात नहीं।
मैंने इसे हमेशा के लिए कैद कर दिया है। मानूर ने हिम्मत से कहा, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता, रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है। मलिका आलिया ने मानूर को एक खास जादुई आईना दिया जो हर बुरे शख्स को इसका असल चेहरा दिखाता था। मानूर ने वो आईना मोरकास के सामने किया और जैसे ही मोरकास ने अपनी बदरूही शक्ल देखी वो चीखने लगा और उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। मानूर ने तीनों पत्थरों को मिलाकर जादुई रोशनी पैदा की जिसने मोरकास को हमेशा के लिए कैद कर दिया। पत्थरों की ताकत से परियों की सल्तनत में रोशनी वापस आ गई। हर तरफ खुशी का समा था, फूल खिलने लगे और परियां जश्न मनाने लगे। अब वक्त था मानूर की दुनिया में वापसी का, मगर उसका दिल नूरिस्तान को छोड़ने को तैयार नहीं था। मलिका आलिया ने कहा, तुम्हारे दिल में हमेशा रोशनी रहेगी और जब भी जरूरत हो ये दरवाजा तुम्हारे लिए खिल जाएगा। मानूर ने आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो वो अपने कमरे में थी, मगर उसके हाथ में वही जादुई हार था। मानूर ने सोचा, क्या ये सब एक ख्वाब था? मगर जब इसने अपने बिस्तर के करीब रोशनी की हल्की सी चमक देखी तो इसे यकीन हो गया कि परियों की दुनिया वाकई मौजूद है। अब वो हमेशा के लिए रोशनी की मुहाफिज बन चुकी थी। इस कहानी का बुनियादी पैगाम ये है कि रोशनी और नेकी हमेशा अंधेरे और बुराई पर गालिब आती है। मानूर की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, मोहब्बत, अक्ल और नेक नीति की मदद से सबसे बड़ी मुश्किलात को भी शिकस्त दी जा सकती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी ताकत और सलाहियतों का सही इस्तेमाल करे। मानूर ने अपनी बहादुरी, जहानत और खुलूस से न सिर्फ परियों की सल्तनत को बचाया बल्कि ये भी सीखा कि हकीकी ताकत जादू में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और सच्चाई में होती है। आखिर में कहानी का एक और अहम सबक ये है कि जिंदगी में जो ख्वाब हम देखते हैं वो हकीकत बन सकते हैं, बस हमें यकीन और कोशिश की ज़रूरत होती है। मानूर का सफ़र एक याद दहानी है कि अगर हम अपनी रोशनी पर यकीन रखें तो हम किसी भी अंधेरे को मिटा सकते हैं।